पहली बड़ी खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। ईरान ने रखी 6 शर्तें, ट्रंप परेशान। अब देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो स्थिति है वो अभी भी जस की तस बरकरार है। ईरान ने 6 शर्तें रखी हैं जिससे ट्रंप आजिज नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी कंट्रोल से दूर नजर आ रही है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अगर हम लगातार ईरान के सामने अपना सैन्य दमखम दिखाएंगे, अटैक्स करेंगे, तो ईरान जो है मजबूरन झुक जाएगा और हॉर्मुज पर से अपना कंट्रोल छोड़ देगा। लेकिन अभी भी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। ईरान ये बात बखूबी जानता है कि उसे हॉर्मुज से अपना कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है, वो नहीं छोड़ना है। ईरान लगातार उस पर कब्जा जमाए हुए है और ईरान की भी पहली शर्त यही है कि हॉर्मुज पर वो टोल वसूलेगा। कुल मिलाकर ये 6 शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हुई हैं। अमेरिका लगातार ये कह रहा है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में बातचीत हो सकती है, निष्कर्ष निकल सकता है। बहुत सकारात्मक है बातचीत को लेकर, बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ साथ वो डेस्परेशन भी नजर आ रही है अमेरिका की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि 28 फरवरी से पहले हॉर्मुज जिस तरीके से फ्री था, कहीं ना कहीं 28 फरवरी के बाद ईरान ने इस पर कब्जा जमा लिया और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है इस पूरी स्थिति को लेकर कि आखिर ये वॉर शुरू ही क्यों हुई थी, अमेरिका ने आखिर इस जंग से हासिल क्या कर लिया। अगली खबर का रुख करते हैं जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। एग्जिट प्लान की तलाश में अमेरिका। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, अमेरिका लगातार उस एग्जिट प्लान को ढूंढ रहा है कि वो सम्मानजनक एग्जिट किस तरीके से मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लग रहा है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, नुकसान अपना कर लिया है। हथियारों का जखीरा अमेरिका का वो लिमिटेड हो गया है, इतनी तेजी से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। अब ऐसे में इस वॉर से हासिल क्या हुआ है? उल्टा हॉर्मुज स्ट्रेट वाली स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आ गई है। ऐसे में एक सम्मानजनक एग्जिट यहां से मिले, जिसके बाद अमेरिका वो नैरेटिव गढ़ सके कि उसने यहां पर अपनी जीत हासिल कर ली है, बड़ी जीत उसे मिल गई है और इस वॉर से वो बाहर आ जाए। वो सम्मानजनक एग्जिट, उसकी तलाश में अमेरिका। तीसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज, वर्ल्ड वॉर में ईरान के खिलाफ ट्रंप का नया मोर्चा। अब देखिए, जिस मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, इसे मक्का डील कहा जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच तो पहले से ही रक्षा डील है, लेकिन अब इसमें तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे है अमेरिका। ये अब्दुल बासित द्वारा भी कहा गया है कि बिना अमेरिका के, बिना अपने आका से पूछे पाकिस्तान की हिमाकत नहीं है कि वो इस तरह की डील में पड़े। हालांकि ये डील पहले से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच थी। इसमें तुर्की की एंट्री और मिस्र की आने की बात भी कही जा रही है। इस पर भी बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि एक पॉइंटर कि आखिर ये मक्का डील क्या है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, नेटो से इसका कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, कागजी शेर इसे क्यों बताया जा रहा है, ईरान के सामने क्या अमेरिका झुकता नजर आ रहा है, क्या ये उसी का नतीजा, इस पर भी बात करेंगे। अगली खबर जिस पर डिटेल में हमारी नजर रहने वाली, वर्ल्ड वॉर में जंग के लिए तैयार है ईरान। अब देखिए, ईरान का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ईरान ये बात बखूबी समझ चुका है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति उसके सामने नहीं टिक पाई है और इसके बहुत सारे सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला तो यही है कि अभी तक अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है और इसके कंट्रास्ट में आप देखेंगे तो ईरान लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका को अगर युद्ध चाहिए तो वो युद्ध कर ले, अटैक्स कर ले, लेकिन हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। हॉर्मुज पर कंट्रोल हमें चाहिए, ये लगातार ईरान द्वारा जो है वो कहा जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे ईरान जो है वो बातचीत को लेकर अभी भी आतुर तो है, लेकिन वो ये कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स भी आपको बता देते हैं। ईरान ने अमेरिका की दिक्कत बढ़ा दी है, परेशानी बढ़ा दी है। अमेरिका के सामने 6 नई शर्तें रख दी हैं। 6 शर्तें मानने पर खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट, बिना शर्त माने हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरान ने इस बात को दोहरा दिया है। कई दफा ईरान इस बात को कह चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट वो नहीं छोड़ने वाला है। ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में हलचल कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। एग्जिट प्लान तलाशा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। ईरान के सख्त रुख ने कहीं ना कहीं अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान के रवैये में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, मौत की अफवाह के बीच दिखे एक खामने। जारी हुआ मुज्तबा खामने का नया वीडियो। ईरान ने खामने का वीडियो जारी किया है। वीडियो में मुज्तबा खामने का
पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुश्तबा खाम नहीं दिख रहे। ऐसे में अटकलों का दौर भी लगातार तेज है। तारीख नहीं पता चल पाई है, ये भी सवाल उठ रहे कि ये वीडियो फ्रेश है या फिर ये 28 फरवरी से पहले का है। क्या अटकलों को विराम देने के लिए ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है ईरान द्वारा। बहरहाल मक्का डील से पाकिस्तान को बड़ी है उम्मीदें, भारत के साथ तनाव में मदद की आशा, और कहीं ना कहीं सऊदी अरब तुर्की से सहायता मिलेगी, इस आस में है पाकिस्तान। मक्का डील से इजराइल पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और साथ साथ ये भी पता चला है कि बिना अमेरिका के परमिशन के ये गठबंधन नहीं होगा। लेकिन क्या इस गठबंधन से ईरान पर कोई फर्क पड़ने वाला है, जब ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपने सामने नहीं झुकने दिया है। और अभी भी तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच वो रक्षा डील है, वो गठबंधन है, लेकिन उसका क्या ही इंपैक्ट है। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, होर्मुज पर ईरान का कब्जा जारी रहेगा। अरागची ने कहा है शर्तें मानने तक होर्मुज बंद रहेगा। होर्मुज तभी खुलेगा जब शर्तें हमारी मान ली जाएंगी, यानी कि कुल मिलाकर मैनेजमेंट तो हम ही देखेंगे, टोल भी वसूलेंगे। इस बात को दोहरा दिया है ईरान ने। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, कब्जा हमारा जारी रहेगा। ईरान का जो रुख है वो बरकरार है, आक्रामक है और अपनी बात पर अडिग है। ये साफ तौर पर एक बार फिर से दोहरा दिया गया है कि अमेरिका को जो करना है वो कर ले, लेकिन जब तक शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। इन सब के बीच दुनिया इस वक्त एक ऐसी कगार पर खड़ी है, एक ऐसे मोड़ पर है जहां कूटनीति के पन्ने जल चुके हैं, सिर्फ बारूद की भाषा बोली जा रही है। युद्ध का ये चेहरा कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसमान अब नीला नहीं है, बल्कि खून और काले का कफन ओढ़े हुए है। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसानी वजूद और पूरी सभ्यता पर मंडराता महाविनाश है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।